जय श्री कृष्णा। अस्सलाम वालेकुम। अब लोकसभा के वोट स्टार्ट हो गए हैं और सारी जगहों में वोट होंगे। ये खासकर वीडियो में जो कलकत्ता का पांचतुवी या बहरमपुर का जो वेट है, खासकर ये वीडियो में बहरमपुर या पांचतुवी डाक बंगला के लोगों के लिए बना रहा हूँ कि इस बार जब वोट दीजिएगा तो हर बार की तरह अंधे होकर कि ये पार्टी मुझे पसंद है, इस धर्म का इंसान मुझे पसंद है, कि नेता मेरी जाति का होना चाहिए, ये सोच के अगर आप वोट देंगे तो हर बार की तरह इस बार भी धोखा खाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सभी बेईमान है, किसको वोट दें। अगर सभी बेईमान हैं भी तो जैसे सड़े हुए टमाटरों में होता है ना, छांटना पड़े तो सबसे सड़ा हुआ तो नहीं लेंगे ना आप। अगर छांटना ही पड़े सड़े हुए सब्जियों में से तो कुछ तो उसमें से अच्छा छांटेंगे, फिर घर पे लाएंगे, फिर उसे जहाँ से सड़ा हुआ जगह से काटेंगे, उसे अलग करेंगे। तो ये तो, और वोट जो लोग समझते हैं कि वोट से क्या फर्क पड़ता है, ये आप उन लोगों से जाके पूछिए जिनकी जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की दौलत, जिंदगी भर में बनाया हुआ घर एक सेकंड में मिट्टी हो जाता है। उन देशों में जाइए, सीरिया जैसे देशों में, और भी कई देश है जहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, जिन्होंने ऐसे नेताओं को चुना कि जिनसे अपना ईगो कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए वो पूरे के पूरे देश को, वो नेता, आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट का जामा पहना के, या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो रही है ये लोगों को समझा के, पूरे के पूरे देश को युद्ध में धकेल देते हैं। वहां के बच्चों की जाके हालात देखिए आप, बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं खाने के लिए, बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चे मर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नेता सही नहीं चुने, बस उन्होंने वोट दिया कि चलो किसी ना किसी को तो देना है तो ये दे दो। जब तक आप लोग यही सोच के वोट देंगे कि क्या फर्क पड़ता है, तो सबसे ज्यादा फर्क आम आदमी को ही पड़ता है, ना नेताओं को पड़ता है, ना बड़े बड़े बिजनेसमैनों को पड़ता है, ना बड़े बड़े अमीर लोगों को पड़ता है। फर्क नॉर्मल लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, लोअर मिडिल क्लास लोगों को ही पड़ता है। तो इस बार जब वोट दीजिएगा तो कम से कम धर्म जाति देख के, पार्टी देख के मत दीजिएगा, अपने इलाके का कैंडिडेट देखिएगा कि इसने आज तक गरीबों के लिए क्या किया। अगर वोट देने का तरीका ही जो मुझे समझ में आता है, जितनी मुझे नॉलेज है, तो वोट देने का तरीका मुझे इतना ही समझ में आता है कि उसके वो क्या करेगा वो मत सुनिए कि मैं जीतने के बाद ये करूंगा। उससे पूछिए कि तूने आज तक क्या किया है। आज आप नेता बने हो, हमारे नेता बनना चाहते हो, तो आज तक हम जैसे लोगों के लिए आप जहां भी रहे हो, आपने किया क्या है, उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि उसने गरीबों की कितनी मदद करी है, उसने गरीब लोगों के लिए क्या किया है, उसका पिछला जीवन कैसा है, और फिर उसके बाद उसके आगे के आइडियाज उससे सुनिए कि आप जीतने के बाद क्या करोगे। हम लोग वोट दे देते हैं, ये नहीं देखते कि हमारा भविष्य क्या होगा। चलो हमारा छोड़िए, अब आप लोगों का तो जीवन बीत चुका, लेकिन जो आप लोगों के बच्चे हैं, कम से कम उनके लिए तो वोट दीजिए। आप लोगों का तो बीत चुका, लेकिन बच्चों का तो भविष्य मत खराब करिए। वोट देते टाइम सोचिएगा कि आप लोगों के इलाकों में सड़कों में खंबे हैं, खंबों में लाइट नहीं है, अस्पताल नहीं है, और अस्पताल है तो उसमें एक भी बेड नहीं है कि आधी रात को कोई बीमार पड़ जाए, उसे एडमिट कराना हो अर्जेंट बेसिस पे, तो एक बेड नहीं है, ढंग की सुविधाएं नहीं है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वो बेचारे मेहनत करने के बाद भी ढंग का घर नहीं बना पा रहे, ढंग से खाना नहीं खा पा रहे, अपने लिए कुछ जोड़ नहीं पा रहे। और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? उनसे पूछिए कि हम लोग मेहनत करके साइकिल नहीं खरीद पा रहे, तुम लोग बिना मेहनत करे, कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तुम लोगों के पास गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं इतनी महंगी महंगी। तो इस बार जब वोट दीजिएगा तो ये सोच के दीजिएगा कि आपका तो भविष्य खराब कर चुके हैं नेता, लेकिन कम से कम आपके बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ये सब सोच के इस बार वोट दीजिएगा, सिर्फ अंधे होके कि हम इस पार्टी के भक्त हैं, हम इस पार्टी को पसंद करते हैं, इस पार्टी को हम पसंद नहीं करते, ये सोच के वोट मत दीजिएगा। अपने कैंडिडेट को देखिएगा, उसके पुराना रिकॉर्ड चेक करिएगा, उसने लोगों के लिए क्या क्या किया है, ये सब सोचिएगा, देखिएगा, तब जाके वोट दीजिएगा। अंधे होके वोट मत दीजिएगा। भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे, अल्लाह आप लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि आप गरीबों की मदद कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।